हेलो नमस्ते। जिंदगी हो या मार्शल आर्ट्स, चीज़ों में सही तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। सही तालमेल हो तो जिंदगी में सफल होना और मार्शल आर्ट्स में जीत पाना मुमकिन है। इंसान की बात करें तो एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ, कपड़े की बात करें तो जीन्स का टी शर्ट के साथ, खाने की बात करें जब विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों को एक साथ उचित मात्रा में मिलाकर अगर हम उसे बनाते हैं और जब उसे परोसे तो वाओ, खाने वाले उसके तारीफ करते नहीं थकेंगे। ये तो बस एक उदाहरण था। हम बात कर रहे हैं मार्शल आर्ट्स के उन कॉम्बिनेशंस को जिनको हम सही टेक्निक के साथ मिलाकर जब उसे कॉम्बिनेशन से बनाते हैं और उससे जब फाइट में यूज करें तो उससे जीत पक्की हो जाती है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, उसे प्रैक्टिस कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है, या फिर ऐसे कौन से एक्शन, कौन से हरकत फाइट में ध्यान देना है जिससे हम फाइट आसानी से जीत सकते हैं। कॉम्बिनेशंस जब एक से ज़्यादा टेक्निक को एक साथ एक टेक्निक का स्पीड में हम कंप्लीट करते हैं तो उसे कॉम्बिनेशंस करते हैं। आपको एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे कि जैब में जो स्पीड है, सेम यही चीज़ अगर मैं दो टेक्निक एक साथ कर रहा हूँ या फिर उससे ज़्यादा कर रहा हूँ तो मुझे जैब का जो स्पीड है वही टाइमिंग पे, वही स्पीड्स पे मुझे सारे टेक्निक को कंप्लीट करना है। सो देखेंगे जैब क्रॉस, तो इसमें जो स्पीड था, ओके, आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो स्पीड है ये दोनों टेक्निक को एक ही टाइम, एक ही स्पीड में आपको कंप्लीट करना है। ये एक बहुत बेसिक कॉम्बिनेशन है कि आप पे एक ही टेक्निक का स्पीड में आप जितना भी टेक्निक आप कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसका एडवांस लेवल एक आप मार के पांच करके प्रूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इधर वापस आप कर रहे हैं, दैट इज एडवांस। बट हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि हमें कॉम्बिनेशंस कैसे बनाने हैं, एकदम बिगिनर लेवल। तो इस चीज़ को मैंने दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट है जिसमें आप आपका कॉम्बिनेशंस करने के लिए अल्टरनेटिव बॉडी लेंस का आप यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मैं जैब कर रहा हूँ, देन अदर साइड क्रॉस, जैब एंड देन किक। ये मेरा अल्टरनेटिव साइड बॉडी यूज हो रहा है। एंड देन सेकेंड है आप जैब कर रहे हैं एंड देन वापस जैब, ओके, एंड ये कर रहे हैं जैब देन किक, जैब एंड किक। तो ये अल्टरनेटिव हो गया। ये दोनों एक बहुत बेसिक चीज़ है, बट इसमें आपको थोड़ा आपका बॉडी को मूवमेंट या फुटवर्क ये सारा समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट है जैसे मैं जैब कर रहा हूँ, यहाँ पे जैब के साथ वेरी बेसिक कॉम्बिनेशन है क्रॉस, ओके। जो जैब कर रहा हूँ मैं, मेरा बॉडी कम्प्लीटली टर्न हो गया इस तरह से, ओके, अदर साइड। अभी यहाँ से मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, जैब है, यहाँ से क्रॉस बहुत आसानी से कर सकता हूँ, जैब है, अपर कट बहुत आसानी से कर सकता हूँ। किक के साथ अगर हम इसको ऐड करने जाएं, जैब एंड देन पीछे का पैर से फ्रंट किक, ओके, एंड जैब एंड यहाँ से बॉडी टर्न किक, ओके, एंड देन यहाँ से जैब किक। तो ये बहुत आसान है। हम अल्टरनेटिव बॉडी साइड को यूज़ करेंगे जब आप दो टेक्निक का कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं लेफ्ट साइड से मैं किक करूं, सो आप लीड फेक करेंगे। अब कभी भी ये आप ट्राई मत कीजिए कि आप डायरेक्टली रियर साइड से आपका जो भी आपका पैर पीछे है या हैंड पीछे उधर से आप डायरेक्ट स्टार्ट करो, नहीं, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि सामने वाला आपको इजीली रीड कर लेगा। सो आपको फेक करना है, फेक क्रॉस एंड देन किक। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टेक्निक है। आप इसको बेस्ट कॉम्बिनेशन में इसको ऐड कर सकते हो, फेक करो एंड देन किक। ये तीन टेक्निक नहीं है, ये आपका दो ही टेक्निक का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आप फर्स्ट टेक्निक जैसे आप यूज़ करें फेक करें, जैसे आप केवल बॉडी यूज़ करेंगे, ये शोल्डर एंड देन कंप्लीट एंड देन नेक्स्ट टेक्निक, ओके। ये था आपका अल्टरनेटिव बॉडी लिम्स को आप कॉम्बिनेशंस के लिए यूज़ कर रहे हो। एंड देन सेकेंड है सेम साइड जो आप जैब कर रहे हैं एंड देन वापस जैब करेंगे, ओके। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल रहेगा, आप एक ही टाइमिंग में दूसरा सेम साइड का टेक्निक को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ से आप जैब 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 बॉडी एंड देन जैब कर रहे हो, अभी यहाँ से फ्रंट एंड देन जैब एंड यहाँ से जैसे ये हाथ जो पीछे आएगा आपका जो स्लाइड बॉडी पीछे टर्न होगा, उसी मोमेंट में आप किक कर रहे हो। तो जैब किक, जैब एंड बैक एंड किक। अब यहाँ पे भी सेम बॉडी को यूज़ करो। अभी ये चीज़ है, ये कभी कभी इसमें आपका दूसरा जो टेक्निक है उसमें इतना पावरफुल नहीं आएगा। इसमें आपको थोड़ा आपका पावर को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए क्या करना है, जो जैब कर रहे हो, ओके, मैंने जैब किया, स्लाइड में मेरा जो पैर है उसको थोड़ा पीछे लूँगा,
मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, मेरा पैर को थोड़ा मूवमेंट देना है, जिससे मेरा जो सेकेंड टेक्निक में थोड़ा पावर है। जैसे अगर मैं जैब कर रहा हूँ यहाँ से, देन स्टेप के साथ मैं जैब करूँगा, जैब जैब से जैब जैब इन। इसमें थोड़ा मुझे फुटवर्क को यूज़ करना है। जैब के साथ देखेंगे स्लैट बैक, मैंने जैसे हाथ पीछे लिया, मेरा पैर भी पीछे आ रहा है, एंड देन यहाँ से किक, ओके। अदरवाइज ये राउंड ऑफ किक के साथ देखेंगे जैब बैक, बॉडी टर्न है क्योंकि मैं अभी जो बॉडी को राउंड में टर्न करना है, सो किक एंड देन बैक। तो ये समझना बहुत जरूरी है, कब मुझे थोड़ा फुटवर्क के साथ बॉडी मूवमेंट को यूज़ करना है, कब मुझे केवल मेरा ओनली बॉडी मूवमेंट से काफ़ी सही इसमें इफेक्टिव पावर आ जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इस कॉम्बिनेशंस को प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो सिंपल आपको टेक्निक यूज़ करना है, जैसे जैब हो गया, जैब के साथ क्रॉस हो गया, ओके। ये आप इस सिंपल टेक्निक को जब इसको आप एक साथ जोड़ोगे तो उससे जो मिलके जो बनेगा परफेक्ट बॉडी मूवमेंट के साथ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं जैब कर रहा हूँ, कुछ है नहीं, ओके, बॉडी मूवमेंट है नहीं, देन नो यूज़। सो बॉडी मूवमेंट यूज़ करो। बॉडी मूवमेंट जब जब यूज़ करते हो, जैब कर रहा हूँ मैं, बोले बॉडी दूसरा जो है ये पीछे ऑलरेडी, तो यहाँ से जो नेक्स्ट जो भी करूँगा, या फिर मैं किक करूँ या फिर मैं पंच करूँ, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो इसलिए आप सिंपल टेक्निक को आप अपना बॉडी मूवमेंट के साथ यूज़ करो। ये कॉम्बिनेशंस क्यों करना है यार, मेरे को बहुत अच्छे से स्पीड पंच आता है, देखो क्यों करना है, ये आपको समझना है कि जब आप एक सिंगल अटैक करते हो, सामने वाला आसानी से रोक देगा। या फिर आज जैसे आपने पंच किया, वो नीचे जाके आपको पंच कर दिया, देन वापस उसने कंटिन्यूसली नेक्स्ट अटैक किया। सो एक सिंगल टेक्निक से बेहतर है कॉम्बिनेशंस में यूज़ करो, ओके। जब आप कॉम्बिनेशंस में यूज़ करोगे, सामने वाला पता नहीं चलेगा उसको कि कब आपने लगातार अटैक कर दिया, पता भी नहीं चलेगा, वो चित हो जाएगा। अगर उसने एक पंच रोका, दूसरा किक को रोका, देन तीसरा उस तक ज़रूर से ज़रूर कनेक्ट होने वाला है। कुछ ऐसे हरकत है जो हमें ध्यान देना है ये कॉम्बिनेशंस करते समय या फाइट करते समय। तो ये फर्स्ट है, आपका परफेक्ट टेक्निक होना चाहिए। ये परफेक्ट टेक्निक में आपका पंच आता है, ओके, और आपका फुटवर्क आता है, किक आता है। तो ये सारे टेक्निक आपको सही तरीके से आना चाहिए। आप कॉम्बिनेशंस करते समय नहीं तो आपको मिस्टेक होगा। देखो, अगर मैं परफेक्ट टेक्निक के साथ मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, तो वापस करते समय मेरा बॉडी मूवमेंट अपने आप जाएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपका टेक्निक में आते हैं। आपको परफेक्ट फुटवर्क होना चाहिए, आगे जा रहा हूँ, साइड में जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, अदर साइड जा रहा हूँ, ओके। ये सारा चीज़ आपका, ये स्लिप, ये वगैरह ब्लॉक करना, ये सारा चीज़ आपको, ये बेसिक्स टेक्निक जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप जब आप कॉम्बिनेशंस में ये सारे टेक्निक को यूज़ करोगे, ये अपने आप लिए एक सही तरीके से निकलेगा। सेकेंड है स्पीड, डाई, मरा हुआ जिससे नहीं करना है, अपने स्पीड, ओके। ये स्पीड सिर्फ अपना हाथ नहीं है, ये इंटायर बॉडी का है, ओके। जो पंच 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 किक, तो ये सारा चीज़ स्पीड है, ओके। तो आपको जो भी आप टेक्निक कर रहे हो, एक सिंगल टेक्निक भी कर रहे हो, तो स्पीड होना चाहिए, ओके। जब आप इसको एक साथ कॉम्बिनेशंस बना के आप यूज़ करोगे, तो सेम ऐसे एक पंच का जो स्पीड है, वो सारे तीनों या जितना भी आप टेक्निक आप यूज़ करो, सारे चीज़ में ये सेम स्पीड से निकलना चाहिए। ये सेकेंड है। एंड देन थर्ड है टाइमिंग। टेक्निक बहुत अच्छा से आता है, बहुत स्पीड है टेक्निक में, बट टाइमिंग ज़ीरो। टाइमिंग मीन्स जब उधर से पंच आ रहा है या सामने लोग घुस रहा है, उसी वक्त वो घुसने से पहले वो मारे, उससे पहले आप उसको मारना। जैसे अंदर घुस रहा है, फम 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 मारना, किक। तो ये मार पाना तब मुमकिन है जब वो अंदर आ रहा है, उससे पहले आपने एक सही टाइमिंग पे उसको मार दिया। जब वो स्ट्रेट पंच कर रहा है, फेस में मार रहा है, मैंने बॉडी में मारा, देन यहाँ से वापस फेस एंड देन हुक, तो ये टाइमिंग का कमाल है। तो इसको काउंटर बोलते हैं। तो कोई भी कॉम्बिनेशंस करोगे आप एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ करोगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका मूवमेंट, आपको मूवमेंट आना बहुत ज़रूरी है जब आप टेक्निक करते हो, कॉम्बिनेशंस करते हो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो मूवमेंट के साथ आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये आपको बताता हूँ।
जैब, क्रॉस, हुक, किक, एकदम बेसिक्स है, सारे फाइटर्स को पता है। ये सारे बिगिनर्स लेवल या एडवांस लेवल सबको पता है। अभी सामने वाला को जब आपको हराना है, देन आपको वो चीज़ करना है जो बिगिनर्स या एक बेसिक ना हो। अगर बेसिक्स है ये चीज़ है तो इसका स्पीड नेक्स्ट लेवल बढ़ाना पड़ेगा। बट ये सारे चीज़ फिर भी काम नहीं कर रहे हैं, देन आपका बॉडी मूवमेंट ही यहाँ पे आपको काम करेगा। पंच कर रहा हूँ अभी, यहाँ के साथ मोस्टली लोग क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं एंड देन हुक करते हैं। अगर ये इसी के साथ अगर यहाँ से गया एंड देन स्टेप के साथ किक, ये भी बहुत बेसिक है, बट उस वक्त का टाइमिंग आपको एक मूवमेंट के साथ आपका करना है। जब आप शैडो करते होंगे ये ऑटोमेटिकली बॉडी मूवमेंट के साथ आप यूज़ कर रहे हो। मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये सारी चीज़ सोच नहीं रहा, बट ये मेरा बॉडी मूवमेंट है, ये ऑटोमेटिकली कॉम्बिनेशंस को जनरेट कर रहा है। सो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान देना है। ये 4 हरकतें हैं। फर्स्ट है आपका परफेक्ट टेक्निक, स्पीड, टाइमिंग एंड मूवमेंट्स। ये सारी चीज़ें अगर आपने जान लिया है देन आप तो फाइट में आसानी से जीत सकते हो। जितना भी आपको मैंने ये इस वीडियो में आपको बताया कॉम्बिनेशंस, ये सारे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। अब ज़रूरी भी नहीं है कि ये सारा आप वही सारा चीज़ करो, आपको सिर्फ समझना है कि कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बेसिक्स कॉम्बिनेशंस तो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अभी कोई भी चीज़ में आप देखेंगे आपको बेसिक्स चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है आप अपना कॉम्बिनेशंस खुद बना सकते हो और अपना मार्शल आर्ट्स स्किल को आप बेहतर कर सकते हो। धन्यवाद, मिलेंगे हम अगले वीडियो में।